हाय गाइस, दिस इज शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। व्हाट इफ एनालिसिस, जब आप किसी डेटा को डिफरेंट टाइप से उसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं और उसके डिफरेंट रिजल्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, तब आप व्हाट इफ एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं किसी भी डेटा का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप करना चाहते हैं तो आप व्हाट इफ एनालाइज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके 3 ऑप्शन होते हैं, सिनेरियोज, गोल सीक एंड डेटा टेबल। और अब व्हाट इफ एनालिसिस का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो डेटा के अंदर ऑप्शन है हमारे यहाँ पर डेटा, देन व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड द डेटा टेबल। सबसे पहले हम सिनेरियो मैनेजर को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। सिनेरियो मैनेजर के अंदर डिफरेंट टाइप के सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक मटेरियल 1, 2 एंड 3 और उनकी कॉस्ट है, देन यूनिट है और ये टोटल है। टोटल में हमारा एक फार्मूला है, यानी कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, B3 मल्टीप्लाई बाय C3 और ये इसका टोटल है। यानी कि करंटली कंपनी जो परचेज करती है मटेरियल को, उसके ऊपर ये वाला फिगर 35,000 को वो स्पेंड करती है। अब सपोज कंपनी को चेक करना है, अगर यूनिट को हमारा कम किया जाए या बढ़ा जाए तो उसके बजट में कितना डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक और फार्मूला दे रखा डिफरेंस, जिसमें हमने ओरिजिनल अमाउंट यानी कि 35,000 माइनस D7, यानी कि यहाँ पर जो चेंज होगा, यहाँ फार्मूले में हमने 35,000 को स्टैटिक वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और जो चेंज होगा यहाँ पर डिफरेंस दिखाएगा। सो चेक करते हैं सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पर एक पॉपअप है, तो यहाँ पर कोई भी सिनेरियो नहीं है, उसके लिए ऐड से हाई। अगर हम हाई यूनिट को परचेज करते हैं तो एक सिनेरियो को हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपका चेंजिंग सेल्स, यानी कि किस सेल्स में हमें चेंज करना, जैसे कि हमारा यूनिट यानी कि इस सेल में, इस सेल में, इस सेल में, यानी कि आपका C3, C4 और C5। सो देन रेंज को सेलेक्ट किया, ओके। सो यहाँ पर C3 से लेकर C5 तक में चेंज करना, ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे, जितने भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके ऑप्शन आ जाएंगे और जो करंट वैल्यू वो डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर हमने नाम दिया सिनेरियो का हाई, यानी कि हमें हाई यूनिट को, सपोज पहली यूनिट को हमें सपोज 12 और इसको हमें देना है 15, देन 18, यानी मटेरियल 1 के लिए हमारा 12 यूनिट, 2 के लिए 15 एंड 3 के लिए 18 यूनिट। इसको ओके करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। देन शो का मतलब है कैलकुलेट या एनालाइज। शो, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने शो किया, यहाँ पर आपका यूनिट चेंज हो गया 12, 15, 18 जो हमने दिया था और फार्मूला ऑलरेडी है, यहाँ पर है। टोटल आ गया हमारा 47,000 और डिफरेंस आ गया 12,000, यानी कि कंपनी अगर ये यूनिट परचेज करती है तो इसके हिसाब से 12,000 उसको और स्पेंड करना पड़ेगा। इसी तरह से हम सेकंड सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ऐड देन लो और अगेन चेंज, ओके से इस बार से 6 मटेरियल 1, देन इसकी 5 यूनिट और इसकी से कहते हैं हम 4, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 सिनेरियो क्रिएट हो गए। आप मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, हाई और लो। सो लो के अंदर अगर मैं शो करता हूँ शो, तो आप देखेंगे लो के अंदर हमारा यहाँ पर हमने जो यूनिट दी थी 654, तो यानी कि अगर कंपनी ये यूनिट परचेज करती है इस वाली कॉस्ट पर तो उसको 14,000 का बेनिफिट होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम डिफरेंट सिनेरियो हाई चेक शो चेक कर सकते हैं, देन लो। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिनेरियो
डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन के लिए और उसको एनालाइज कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं गोल सीक, सेकेंड ऑप्शन ऑफ द व्हाट इफ एनालिसिस। गोल सीक में क्या हो सकता है, यानी कि एक आप गोल सेट कर सकते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी जो वैल्यू होगी, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक एडमिशन फीस है और फीस पर पर्सन 160 है। देन नंबर ऑफ पर्सन अभी ब्लैंक है और टोटल बजट, यानी कि यहाँ पर एक फार्मूला है जिसमें आपका C2 प्लस C3 यानी कि दिस अमाउंट एडिशन और आपका मल्टीप्लाई बाई C4, यहाँ पर कुछ नहीं। सो यहाँ पर हमको एक कैलकुलेशन करनी है, एक गोल अचीव करना है, यानी कि हमारा बजट है 4800। हमको वो एक अचीव करना है कि नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि इस बेस के बेस पर फीस आपका 160 और बजट 4800, इसके बेस पर हम कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। गोल हमारा क्या है 4800 और अचीव क्या करना हमें, नंबर ऑफ पर्सन। सो उसके लिए आप व्हाट डिफरेंस गोल सीक, सेट सेल, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर आपका वो सेल का रेफरेंस देना जिसके अंदर फार्मूला है। तो हमारा C5 पर फार्मूला है जिसमें आपका C2 एंड C3 को ऐड किया गया और C4 को मल्टीप्लाई किया गया। देन सेकंड ऑप्शन है टू वैल्यू, ये हमारा बजट यानी कि गोल ये है। देन आपका चेंजिंग सेल, यानी कि ये सेल जो हमारा ब्लैंक पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमको वैल्यू को दिखाना है। सो यहाँ पर देन ओके। तो आप देख सकते हैं ओके करते साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये बजट हो गया और इस बजट में इन वैल्यू के बेस पर हम 27.5 इतने आपके पर्सन्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास मार्क्स हैं जिसमें इंग्लिश के 60, मैथ, साइंस और फिजिक्स में हमारा 0 नहीं, एवरेज हमारी 64 है। अब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज 70 लानी है और उसके लिए मैं फिजिक्स में मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए। तो गोल हमारा हो गया 70 और फिजिक्स में जो मार्क्स होंगे वो हमारा रिजल्ट होगा, यानी कि आपका पॉसिबल वैल्यू। सो चेक करते हैं 64, यहाँ पर आपका फार्मूला है, यानी कि आपका एवरेज है जिसमें आपका B11 से लेकर और B14 तक, यानी कि ये आपका ये भी इंक्लूड है। सो फार्मूला को सेलेक्ट किया, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, तो यहाँ पर आ गया आपका B15 यानी जहाँ फार्मूला है। उसके बाद टू वैल्यू हमें कितना लाना है 70। देन चेंजिंग सेल फिजिक्स, ये वाली वैल्यू, देन ओके। तो आप देख सकते हैं 70 एवरेज लाने के लिए मैं फिजिक्स में 88 मार्क्स को लाना होगा। तो इस तरह से आप गोल सीक को यूज कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप की आपकी फिगर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक तरह का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर्स है 3000, 4000, 5000 और यहाँ पर परसेंटेज है 10, 20, 30, 40, 50। अब सपोज हमें एक टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पर 3000 का 10%, देन 20%, 30%, 40%, 50%। इसी तरह से आपका 4000 का 10%, 20%, 30% और 40%, देन 50%। सबसे पहले आपको एक फार्मूला आपको क्रिएट करना है। कोई फिगर ले लीजिए से 10 यहाँ पर से 500 और यहाँ पर एक फार्मूला, यानी कि 500 का आपको 10%। सो A3 मल्टीप्लाई बाई A2 देन डिवाइड बाई 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फार्मूला है जहां पर हमारा है कि आपका 500 का 10% 50 और ये हमारी एक रो है जिसमें हमारा फिगर्स हैं परसेंटेज के लिए। सो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक हमारी सेल ब्लैंक है, यहाँ पर आपको
इस फार्मूले का आपको रेफरेंस देना है। सो यहाँ पर है आपका A4। सो A4 तो आप देखेंगे जो आपका फार्मूले में आपका अमाउंट है यानी फिगर है वो यहाँ पर आपका यहाँ डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है इंक्लूडिंग आपका फार्मूला। देन व्हाट इफ डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर आपके दो ऑप्शन है। इन रो इनपुट सेल, वो रो जिसके अंदर आपका परसेंटेज है यानी कि हमारा A2 यहाँ पर परसेंटेज है। सो यहाँ पर A2। सेकेंड ऑप्शन है कॉलम इनपुट सेल, यानी कि हमने क्या इनपुट किया था इसके अंदर आपका 500, तो यहाँ पर A3 ले लीजिए। देन ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें आपका 300 का 10%, 20%, 30%, 40% एंड 50%। इसी तरह से आपका 4000 का 10%, 20%, 30%, 40% एंड 50%। तो इस तरह से आप डेटा टेबल को यूज कर सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट इफ एनालिसिस इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।